तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम की पैगाम है यहाँ पर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद तक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है, बुध है, जनवरी की 16 तारीख। और अगर आज आपकी ज़िंदगी के लिए एक खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। दागब्लाद सूरीनाम से ये खबरें जब हम निकालेंगे तो ये भी बता रहे हैं आपको कि आज के लिए कम या कोर्स जो है सेफ तक है डॉलर के लिए, और आख 15 हो चला है एरो के वास्ते, तो कुछ और कम हो गया आज के वास्ते। और ये भी एक ही दम बता दें कि तेल का दाम जो है गोतू के पास ऑनलाइन 60 है और डीजल 60 RBI के पास उसी तरह से है। नहीं, RBI के पास ऑनलाइन है 60 तक, ज़रा से और चढ़ गया है। और डीजल इस वक्त में वहाँ पर 61 तक हो चला, तो ये भी कुछ चढ़ा हुआ है। ये भी मैं आपको बता दें कि जोगी क्या बोलता है। होप niet dat president ziek is vanwege onderschepping 2344,5 kilo cocaïne. Algemene politieke beschouwing niet doorgegaan। और ये सबब है कि algemene politieke beschouwing जो होना चाहिए था ये जारी नहीं हो सका। जोगी ये बात बोल रहा है कि ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि जो कोक पकड़ा गया है तो ये सबब है कि प्रेसिडेंट बीमार हो गया है, और इसलिए algemene politieke beschouwing begroting 2009 के वास्ते इस साल के लिए जारी नहीं हो सका। असम्बली voorzitter जो है तो फरखादन की शुरुआत में ये बताएं कि प्रेसिडेंट नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, और ये सबब है। एक वेद नित ऑफ वेद दैट फरहाल मुतन खलोफन जोगी बोले अब हम लोग को क्या करना चाहिए ना। हम सोच रहे हैं कि ये जो कहानी असम्बली फोर्सेतर बता रहा है कि हम लोगों को इसमें यकीन करना चाहिए या नहीं यकीन करना चाहिए, देखो क्या होता है। तो आगे चलकर ये भी बात हम बता दें जो आगे में लिखा हुआ वो पहले फैमिली खलिक विदेर द उमराव सिंह मोमेंटेल इन खियाना। आप जानते हैं कि उमराव सिंह जो ये कोक की समस्या में जिसके ऊपर लोग ये सोच रहे हैं कि ये भी इसमें है, इसको मौत के घाट उतारा गया है, और ये है खियाना में इनका लाश पाई गई है। और इस वक्त में सिपाही जो सूरीनाम का ये खियाना की सरकार से बातचीत कर रहा है कि नितेंद्र उमराव सिंह जिनको मौत के घाट उतारा गया है खियाना में, जिनका लाश वहाँ पर मिला है, तो ये सूरीनाम के हवाले की जाए। और औंदर सुख से पता चला है कि पहले खियाना ये समस्या जो है पहले इसके बारे में छानबीन करना चाहते हैं, तो फिर करने के बाद ये परिवार के हवाले या सूरीनाम के हवाले द फैमिली फन स्लाख्त ऑफ इंस्टांस इन खियाना, यानी कि परिवार जो वहाँ पर है, तो ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनका लाश उन लोगों के हवाले की जाएगी। ऑन द नेमर इस मानदख इन द फोर आफंत खलीक विदेर्त न मौत के घाट उतारा गया है, बेरहम से इनको मारा गया है, बेरहम से इनको मौत के घाट उतारा गया। ज़ैनलेक दत ऑफ स्ट्रंथ इन बर्बीस de Guyana is aangetroffen door de plaatselijke politie voor toont een schot verwonding aan het voorhoofd। तो इनके सर में गोली डाला गया है और पता नहीं छानबीन हो रहा। देखो इस समस्या में क्या होता भैया। आप जानते हैं कि ये बड़े बड़े लोग के हाथ जिसमें होता है तो जाकर कुछ दिनों लोग हंगामा करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ आवाज़ें उठाएंगे, फिर बात खत्म भैया। इसका न फ्रीजर में डाल दिया जाएगी जहां बफरोरा हो जाएगा। फिर आनखाउदन इन मीदा द्रुकसाक 4 लोगों को, ये द्रुक की समस्या जो है 4 लोगों को पकड़ा गया है। और सिपाही जो है अब्देलिंग नारकोटिका ब्रिगाद ये बता रहे हैं कि मंगर जनवरी की 15 तारीख को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और onderzoek हो रहा है। zijn 2 encladers, een douanier en de bestuurder van de containertruck। ना तो देखो इनकलादर, 2 इनकलादर, एक दुआना। भैया दुआना के पेट नहीं भरता है, इतना पैसा बनाते हैं दुआना के पास। अगर देखो आप कौन गाड़ी है, कितना सोना मूड से लेकर गोड़ तक लदा हुआ रहता है न। उनकी आंख में अगर हो सके तो सोना भी वो लगा ले, तो भैया इतनी पैसा होते हुए फिर भी पेट नहीं भरता। तो दुआना और इनकलादर ये लोग भी भैया, इनकलादर लोग बस्तूरदार कंटेनर ट्रक का ये पकड़ा गया है। 55 साल का हेलरी खी, 30 साल का फानेला एम, दुआना अमतना 49 jaar धर्मेंद्र सिंह आ, और फ्राक्टवागन शोफर 43 jaar शैलेंद्र ओ। देखो भैया
ये सभी पकड़ा गया है। तुम लोगों को क्या होगा भैया, आगे चलकर पता चलेगा। मगर इन लोगों को कंटेनर जो मरम्मत की गई है, 8 जनवरी को Skjulsætni haven पर तो सिपाही 8 कंटेनर में 2344 2344 किलो ड्रग्स, इतना ज़्यादा भैया। तो अब देखो पोर्ट कंट्रोल के सबब से, पोर्ट कंट्रोल जो होता है पैसे तो यहाँ पर इन लोगों को पकड़ा गया, मरम्मत हुई है और औंदरसुख जारी है। देखो कहाँ तक जारी होता है। जारी वो भी होता है, आप जानते, जारी जिसमें लोग रहते हैं घर बनाकर, वो भी जारी होता है। तो कितना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा जारी भी होता है। तो देखो ये जारी जो है तो कितना लंबा चौड़ा ये भी रहेगा और ये हल हो। सिदोंग रुस्तक आंदर्स मी और सुतुयु न सिपाही शांतो दौरव का सोमवार की रात में खबर मिला है कि एक मकान में चोर, डाकू, लुटेरा, जंगत चोर जो काम नहीं करना चाहते हैं, लुटेरा लूटना इन लोगों का धंधा है। तो फरसॉरेंस के बीच जो है तो यहाँ पर दागब्लाद सूरीनाम न शांतो दौरव का दागब्लाद सूरीनाम को खबर मिला, औंदरसुख से पता चला heeft in verband met het onderzoek gesproken met een van de benadeelden, जिन लोगों को लूटा गया है। एक में से उन लोगों से बातचीत हुई एस से, और ये बता रही है कि करीबन 10 बजे रात को was het rond 10 uur 's avonds, haar ouders waren in hun kamer, इनकी माँ बाप अपने कमरे में थे और एस उस वक्त में स्लाब कामर में स्टडी कर रहा था और अचानक ये कुछ आवाज़ें सुनी और उसके बाद डर क्नॉप ऑन द स्लाब कामर बुवीखन, यानी कि कमारी की जो गुलाबा है ना, जो डर क्नॉप है जहाँ पर लोग दरवाज़ा को खोलते तो देख रही है ना कि जैसे कोई शैतान ना कोई हवा। जब आप किसी को नहीं देखते तो आप सोचेंगे कोई शैतान या हवा, तो उसी तरह से खुल रहा है। और ये पूछी कि कौन है वहाँ पर, तो एक डाकू लुटेरा जो खिड़की तोड़कर अंदर आया तो बोले सिदोंग रुस्तक आंदस मी और सुतुयु, बोले बैठ रुस्तक से बैठ, नहीं से तुम्हारे मुंह में हम गोली डाल देंगे। पे आमोनी दे भैया न, ये सवाल तो जनता भी किया था इस सरकार से। तो यही बात ये चोर डाकू लुटेरा भी न पकड़े हुए हैं और बोले पे आमोनी दे। एस से बोला तो एस बोले हर ऑर्डर्स हैव निट्स कमेरक फ्रॉम द रूफ। तो इनकी माँ बाप को, इनकी ऑर्डर्स को कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पर चोरी हुआ। US डॉलर, लैपटॉप, सिरादन, खेल मेताल यानी कि सोना, और ये डाकू लुटेरा ये हरकत करने के बाद, लूटने के बाद na de daad heeft de rover de slaapkamer van de ouders S op slot gedaan en verliet hij de plaats, यानी कि माँ बाप की दरवाज़ा जो है बंद कर दिया, ताला कर दिया और वहाँ से ये लोग भाग निकला। फोकस एस वाज द ओवरफॉलर्स ऑनगemaskerd, और कैंची इन लोगों के पास था। स्कार वार में है slachtoffer है bedreigd, ना धमकी जिससे दिया ना कैंची से, भैया आप कैंची से धमकी देते कि मुंह खोलिए तो तोर मुंह फाड़ देवे ना। तो औंदरसुख इसमें भी जारी है। देखो ये भी बताई जाती है कि मान ऑफ क्लार लिख्त दाख बरूफ इन ब्रोकोपोंडो सेंट्रम, सिपाही ब्रोकोपोंडो का सोमवार को सुबह की वक्त में खबर मिला औंदरसुख हो रहा है। सुख 11 तारीख और जनवरी को ये हरकत हुई है। ब्रोकोपोंडो सेंट्रम में 2 डाकू लुटेरा, जंगत चोर, क्रिमिनल न दिन दोपहरे एक मोटरगाड़ी को लूटा है और इसमें से 100 तास जिसमें पोर्तमनेई 9000 ऐसे दे था, फैन वेकर जिससे सोना वगैरह सब तोलते हैं, एक उंगट्ठी खेल में ताल यानी सोना का, और घड़ी, और स्लाख्टॉफर जो है जिसको लूटा गया RA फिंगर रिंग अनखवे सेफ खराम का एक उंगट्ठी जो उंगलियां में लोग पहनते हैं। इनका हॉलोश करीबन US डॉलर 200 का कीमत जो था, और इन फंद रोफर वस खवापन मंद फेस फिरवापन यानी कि पिस्तौल लगाकर इनको कनपट्टी पर धमकी वगैरह देकर इनको लूटा है। और लूटने के बाद तफूत पाइदरे भैया, जैसे लोग कोई वांदल पार्क में ठहरते ना हैं, वांदल पार्क में जो लोग वांदल करते हैं, इसी तरह से वांदल करते हुए अब ये साग भी जारी है। देखो पर्सोनेल मिलियोई बहर इन सिद्धौन अक्सी मिलियोई बहर का, ये लोग सिद्धौन अक्सी में 10 से लेकर 11 बजे तक ये लोग द क्लेदिंग gelden van het personeel zijn nu het onderwerp van de actie kleding gelden, यानी कि इन लोगों की कपड़े की पैसा जो इन लोगों को मिलना चाहिए, kleding gelden, ये सबब है कि ये लोग सिद्धौन अक्सी में हैं
और बता रहे हैं सिद्धौन ऑक्सी van 3 tot 11 uur 10 से लेकर 11 बजे तक ये लोग सिद्धौन ऑक्सी में हैं। तो बैठकर ये लोग ऑक्सी कर रहे हैं, सिद्धौन ऑक्सी ना। तो moordverdachte Gjovery nog steeds voortvluchtig, schot gehoord in het bos। ये आदमी किया है, एक औरत जिससे इनके संबंध था, ये 26 साल का गियोफरी न अभी तक ये भागा है, अपनी सास को ऊपर गोली चलाया, सर में गोली लगा, इनकी सास दम तोड़ दिया है और उसी वक्त में ये भाग निकला है। होफ इंस्पेक्टर जो है हेमफ्री नार्दन PR अवदेलिंग का, तो ये बता रहा है कि ये हकीकत है, ये आदमी ये हरकत करने के बाद जंगल में भाग गया है और अभी तक भागता है, यानी कि अभी तक ये पकड़ा नहीं गया है। जनवरी की 12 तारीख को 51 साल की अपनी स्कोरमुदर को इफोनो रोनोविजोयो को मौत के घाट उतार दिया है, गोली से न बंदूक की गोली से इनके सर में दाग कर। और रिसोर्ट पोलिसी रिसोर्ट लेली दौरप गियोफरी आलियास बॉबी, जो अब इनकी ये औरत जिनकी मृत्यु हुई है, इनकी सबसे बड़ी बेटी के साथ यहाँ अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे और कुछ अनबन हुई तो ये वहाँ से फ्रोइसी हो गया और एक दिन ये यहाँ पर आया और रिलासी प्रॉब्लम यानी कि मुसीबत था इन लोगों के संबंध का। तो एक दिन आया शनिचर का सुबह में और एक बंदूक लेकर आया तो इस मकान पर दागने लगा और तो यानी कि लुका गया, यानी कि अपने आप को बचा लिया। लेकिन इनकी सास जो है न, इनकी औरत जिससे ये संबंध रखता था, जिससे संबंध था इनका, वो औरत की माँ एक कमरा में था जहाँ पर शटर है, शटर निकालकर उनके सर में गोली चलाया और उसी दम वो दम तोड़ दिया। और ये जंगल बियाबान जंगल जिसमें ये भागा बहुत ज़बरदस्त जंगल है और इसलिए ये क्या कहते हैं औंदरसुख छानबीन ज़रा से लोग रोक दिए, सिपाही रोक दिए हैं क्योंकि बहुत भारी जंगल बियाबान जंगल है वहाँ पीछे में। लेकिन ये कहा जाता है कि एक स्कॉट गोली की आवाज़ लोग कहीं दूर में सुना है, लेकिन पता नहीं कि ये आदमी अपने आप को मौत के घाट भी उतार दिया या नहीं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे हरकतें हमारे देश में होता रहता है। फिशरई सेक्टर से खंग रिख्तिंग खुलून ताफुल इन फिशरई सेक्टर जो है ना, अब ये लोग इंतज़ार करते करते जो इन लोगों को दिन तारीख फिशरई सेक्टर यानी फिशरई LFP को दिया था ये गुजर गया है। तो भैया बोले हैं कि अब ये नौबत है कि ये समस्या को ये लोग जज के सामने घसीट कर ले जाएंगे, जज के सामने ये लोग अब ये समस्या घसीट कर ले जाएंगे। तो जोगी भैया हम बताएं कि क्या बोले हैं कि ये algemene politieke beschouwing जो नहीं हो सका, तो जोगी बोले होप नीत ना, बोले उम्मीद ना है कि यही ये सबब है जो कोकाई पकड़ा गया। drugszaak onomstotelijk bewijs van moreel verval। तो ये अंशलिक दल कास्टिलो बता रहा है कि हम लोगों की देश की हालत मोरल फरफाल इतना गिर गए हैं, हम लोग इतना गिर गए हैं कि भैया कोई हम लोगों की तरफ नज़र नहीं डालना चाहते हैं। जैसे कुछ बदबू देता गंधाता है, इसी तरह से इसी नज़र से हम लोगों को आज इस देश में इसी नज़र से देखा जाता है। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम आपके सामने भी रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना भैया, नहीं है तो क्या करेंगे आप, ये आप जाने। आप हर एक को, राज को, रेखी शेर को हम शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।